So now today we will study why power sharing is desirable. Why it is like we all want keep power share hona chahiye, right? So first of all, we will we will go through this cartoon later on. First of all, now there are two different sets of reasons why power sharing is desirable. First one is moral reason, and the second one is the prudential reason. Okay, now what is prudential reason? Prudential reason, first of all, look at the glossary term prudential. What is the meaning of prudential? It means it based on prudence or on careful calculation of gains and losses. Prudential decisions are usually contrasted with decisions based purely on moral considerations. Okay, so after taking a careful observation, after taking a careful calculations of कितना profit हो रहा है, कितना loss हो रहा है, उसके बाद we take any decision, that is known as prudential. Okay, so power sharing, दो सेट्स ऑफ रीजन है. पहला है प्रूडेंशियल रीजन और सेकंड है आपका मॉरल रीजन. ठीक है, आपकी मॉरल रीजन, मॉरल वैल्यूज क्या होती है? your guiding values, your principles. ठीक है, you can say humanity. ठीक है, so humanity is one of our moral value. So power sharing में भी moral reason होना जरूरी है. First of all हम देखेंगे prudential reason. It is good because it helps to reduce the possibility of conflict between the social group. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूडेंशियल रीजन में पावर शेयरिंग करना बहुत अच्छा है. क्यों अच्छा है? अगर हम पावर को शेयर कर देते हैं तो इससे दो कम्युनिटीज और दो ग्रुप्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, उससे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या होने वाला है, उससे रिड्यूस करता है. वी हैव ऑल्सो सीन दिस थिंग इन द एग्जाम्पल ऑफ बेल्जियम. like what we have done there, we have we studied we read that Belgian government shared their power between both the communities, French and Dutch. They shared their power और उनके बीच के जो conflicts थे वो क्या हुए? वो reduce हुए, right? And वहीं पे हम मेजोरिटेरियन पॉलिसी देखते हैं श्रीलंका की. वहां पे देखते हैं they didn't did this. उन्होंने पावर शेयर नहीं की माइनॉरिटीज के साथ, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ? वहां पे सिविल वॉर की सिचुएशन, सिविल वॉर हो गया. ठीक है, वहां पे एक सेपरेट स्टेट की लोग जो है सेपरेट स्टेट डिमांड करने लग गए थे. ठीक है, सो फर्स्ट रीजन आपका ये है. अगर प्रूडेंशियल रीजन में आता है तो यू हैव टू राइट दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. नाउ सेकंड, social conflict often leads to violence and political instability. Power sharing is a good way to ensure the stability of political order. ठीक है, अब हम देखो सब सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं ना हम, कि हाँ अगर हम दो कम्युनिटीज के बीच में पावर्स को डिवाइड कर देंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होंगे? कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस होंगे, राइट? हमने बहुत सोचा, बहुत समझा और उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया. सेकेंडली, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑब्वियसली हमेशा सोशल कॉन्फ्लिक्ट से वायलेंस होगा ही होगा. ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी ही आएगी. सो पावर को शेयर करना, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर. किसी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है. ठीक है, तो वायलेंस कम हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, दैट्स व्हाई वी चोज पावर शेयर होना चाहिए. Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. Now if I talk about कि majority community है, अब obviously आप भी यही बोलोगे मैम अगर 100 में से 80 लोग बोल रहे हैं ये चीज होनी चाहिए तो हम उनको क्यों नहीं मान रहे हैं? ये तो मेजोरिटी में तो जो होता है वो सही होता है ना. इवन हम वोटिंग में भी देखते हैं, मेजोरिटी में जो कम्युनिटी, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास वोट्स जाते हैं वही पॉलिटिकल पार्टीज क्या हो रही है, वही पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पार्टी बन रही है, राइट? इन इंडिया केस, राइट? तो शॉर्ट रन के लिए तो बेटा ये जो ऑप्शन है हमें बहुत अट्रैक्टिव भी लगेगा कि जो फॉर एग्जांपल कि मैंने आपके
आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, उन 40 स्टूडेंट्स में मैंने 2 पर्सन्स को चूज कर लिया कि ये 2 बच्चे जो है आपने चूज कर लिया कि इन 2 बच्चों में से कोई मॉनिटर बनेगा, ठीक है। अब वहां पे अब मैंने इलेक्शंस करवाए आप लोगों से, ठीक है। अब मेजोरिटी पार्टी क्या बोल रही है, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स बोल रही है जो स्टूडेंट ए है वो क्या होना चाहिए, वो मॉनिटर बनना चाहिए। इन अ शॉर्ट रन ये हमें सही भी लगेगा, ठीक है, इवन एक बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन भी लगेगा। बट अगर मैंने स्टूडेंट बी के कुछ ऑप्शंस लाइक कुछ उसकी जो लीडरशिप क्वालिटी है या फिर आप बोल सकते हो कुछ उसकी जो पॉलिसीज है वो बहुत अच्छी है और उसको मैंने डिनाई कर दिया, ठीक है। या फिर आप बोलोगे कि जो मॉनिटर जो पार्टी पर्सन बी है उसके अगेंस्ट में पर्सन ए के साथ जितने भी लोग थे वो उसके साथ क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, इल ट्रीट कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट गुड ना, कि वो फिर आगे के लिए अच्छा नहीं है ना। आगे तो इंस्टेबिलिटी आएगी ही, ऑब्वियसली इंस्टेबिलिटी आएगा अगर आप बुली करोगे, आप इल ट्रीट करोगे उन्हें। उन 20 स्टूडेंट्स के साथ अगर आप इल ट्रीट करोगे तो क्या होगा 20% स्टूडेंट्स के साथ, वो स्टेबल नहीं रहेंगे। सो शॉर्ट रन के लिए मेजोरिटी कम्युनिटी को लाइक हमें हमें ऐसे लगेगा कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी चाहती है वही आप क्या कर दीजिए, इम्पोज कर दीजिए। शॉर्ट रन के लिए हमें अच्छा भी लगेगा बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। एक बहुत पर्सनल एग्जांपल देते हैं इंडिया का, ठीक है। इंडिया में मेन जो रिलीजन लेते हैं हिंदूज और मुस्लिम्स का, ठीक है। हिंदूज जो है मेजोरिटी कम्युनिटी में है, बट अगर मैं मुस्लिम्स ले लो या जैन ले लो, ठीक है, जो भी माइनॉरिटी में, सिख ले लो, कोई भी कम्युनिटी ले लो, यहाँ पे मैं किसी के बारे में या किसी रिलीजन के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि अगर मेजोरिटी कम्युनिटी जो मेजोरिटी में हिंदूज हैं अब वो इम्पोज करेंगे कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल जैन का ही ले लेती हूँ कि नहीं जैन टेम्पल्स नहीं बन सकते, ओनली सनातन धर्म टेम्पल बनेगा, तो यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी अपने आप को ऑप्रेसिव फील करेगी, वो अपने आप को अलग फील करेगी कि हम हिंदू से अलग हैं। और अगर वो अलग फील करेगी तो कहीं ना कहीं जो नेशन का यूनिटी है वो ब्रेक होगा, राइट, ऑब्वियसली ब्रेक होगा, ठीक है। तो दैट्स वाई हमें जो भी डिसीजंस लेने चाहिए वो बहुत सोच समझ के लेने चाहिए, प्रूडेंशियल रीजंस है ये तीनों ही, ठीक है। फर्स्टली it reduce the possibility of conflict between the two groups. Secondly, uh, secondly political instability आती है, so if we share the power it ensures political stability. And after that majority में जो community है it like imposing the will of majority community over others may look like an attractive option, but only for the short run. If we talk about the long run, it is not a good option because it undermines the unity of the nation. Okay. Now, tyranny. What is the meaning of tyranny? Tyranny means dominance. बहुत बार होता है ये statement आ जाता है. You have to examine the statement or explain the statement करके questions आ जाते हैं. Tyranny of the majority is not just oppressive for minority, it often brings ruin to the majority as well. Dominance, tyranny means dominance. Majority community अगर dominate करती है तो वो माइनॉरिटी के साथ खाली ऑप्रेसिव ही नहीं हो रही है, इससे मेजॉरिटी भी क्या है कहीं ना कहीं रुइन होती है, कहीं ना कहीं डैमेज होती है। यू कैन एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग द एग्जांपल ऑफ श्रीलंका, ठीक है, कि वहां पे मेजोरिटेरियन पॉलिसीज आई, राइट, मेजोरिटेरियन पॉलिसीज आई और वहां पे उन्होंने माइनॉरिटी को तो ऑप्रेस किया ही, बट साथ में ही अपनी वहां पे सिविल वॉर की सिचुएशन अराइज हो गई, तो ऑब्वियसली सिविल वॉर की सिचुएशन अराइज हुई तो कहीं ना कहीं जो सिन्हाली कम्युनिटीज थे, सिन्हाले सिटीजन थे, उनकी भी तो डेथ हुई थी, उनकी भी तो किलिंग्स हुई। तो अगर हम एक कम्युनिटी मेजोरिटी कम्युनिटी अपने विल्स को इम्पोज करती है या फिर माइनॉरिटीज को डोमिनेट करती है तो कहीं ना कहीं मेजोरिटी को भी उसका डैमेज जो है वो फेस करना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज प्रूडेंशियल रीजन। नाउ द सेकेंड रीजन इज द moral reason, or you can say deeper reason.
वेरी डीपर रीजन, बिकॉज इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहां पे पावर को शेयर करना ही स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। जो आप बोल सकते हो एक मेन जो रूट है वो क्या है? शेयरिंग ऑफ पावर। व्हाट इज डेमोक्रेसी? शेयरिंग पावर। शेयरिंग ऑफ पावर इज डेमोक्रेसी। ज्यादा, जितने ज्यादा लोगों के पास पावर है उतनी ही अच्छी आपकी डेमोक्रेसी है, ठीक है, उतनी ही अच्छी आपकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सो पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। आप बोल सकते हो सोल है, आत्मा है डेमोक्रेसी का, पावर को शेयर करना। A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. So a democratic rule involves शेयरिंग पावर। ऑब्वियसली एक, अगर हम जो भी एक्सरसाइज में है, जिन भी रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज किया है, या जो भी जिनको जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, कंट्री नेशन चला रहे हैं, उनके बीच में पावर को डिवाइड करना, उनके इफेक्ट्स के बीच साथ रहना ही क्या है? एक डेमोक्रेटिक रूल है, एक अच्छा डेमोक्रेटिक रूल है। सो बिफोर गवर्न, ठीक है, सिटीजन्स को गवर्न करने से पहले दे हैव द राइट टू बी कंसल्टेड कि आपको हम ऐसे ऐसे गवर्न करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इंडियन इलेक्शंस, ठीक है, इलेक्शंस हो रहे हैं, तो इलेक्शंस में क्या हो रहा है? कंसल्टेशन ही तो हो रहा है, एक काइंड ऑफ लाइक अपने जो पार्टीज है वो अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखती है कि इफ वी विन द इलेक्शन वी विल डू दिस, वी विल डू दिस फॉर द कंट्री, इफ वी विन द इलेक्शन वी विल डू दिस फॉर दिस कम्युनिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो कहीं ना कहीं वो कंसल्ट ही किए जाते हैं कि वो कैसा गवर्न होना चाहते हैं, ठीक है। सो a legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. Now what is a legitimate government? Legitimate government is a acceptable government, एन एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट। एक एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट, लोग उसी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करेंगे जहां पे जो सिटीजन्स हैं पार्टिसिपेशन के थ्रू क्या करें? एक सिस्टम को एक बनाए रखे, सिस्टम में स्टेक बनाए रखे, ठीक है, अ स्टेक, एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम, कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो लोगों के पास उतनी पावर है कि वो उस सिस्टम को क्या कर सके? हिला सके, या फिर आप बोल सकते हो एक टाई करके रखती है, ठीक है, सिस्टम को बना के रखनी है, टाई करके रखती है, ठीक है, एक एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट वही होती है। ओके, सो दीज आर द टू रीजन, prudential reason and the moral reason. Prudential reason मतलब after careful calculation of gains and losses, what we are doing, we are taking the decision. And what is the moral reason? Moral reason जैसे हर एक घर में क्या होता है, हर एक घर के प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, आप लोग डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज से बिलोंग करते हो, यू गाइज have your own principles at your home, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सुबह 6:30 हमें उठना है, ठीक है, हमारे घर का कल्चर है, हमारे घर का ट्रेडिशन है, हमारे घर में ये चीज है, प्रिंसिपल है, हमें उठना है, सबसे पहले नहाना है, पूजा करनी है, ठीक है, या गॉड को याद करना है, फिर हमें पढ़ने बैठना है, ब्रेकफास्ट करना है, या फिर जैसे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियंस होता है कि कुछ पर्सन्स वेजिटेरियंस है, कुछ नॉन वेजिटेरियंस है, तो ये एक प्रिंसिपल है आपके घर का कि वी आर नॉन वेजिटेरियंस। या फिर अगर कुछ लोग नॉन वेजिटेरियंस भी होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके घर की एक वैल्यू होती है कि हमारे घर के अंदर प्याज नहीं खाएंगे, घर के अंदर लाइक मीट नहीं खाएंगे या नॉनवेज नहीं खाएंगे। तो दीज आर लाइक सम ऑफ द गाइडिंग वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज हर एक घर में होता है। तो वैसे ही आपकी वैल्यू मॉरलिटी होती है कि मतलब आपकी ह्यूमैनिटी है वो, ठीक है, आपके संस्कार है वो। तो सो जस्ट लाइक दैट मॉरल रीजन भी जो है डेमोक्रेसी का जो है एक डीपर रीजन है पावर शेयरिंग। ओके, सो नाउ it is so both the reason
while prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcomes, moral reason emphasize at the very act of power sharing as valuable. Why power sharing is valuable? Prudential reason क्या बता रहा है? Prudential reason बता रहा है कि क्या बेटर आउटकम्स हो सकते हैं सोसाइटी में, while moral reason जो है किस चीज पे एम्फेसाइज कर रहा है, फोकस कर रहा है कि why power sharing is वैल्यूएबल, कि हमारे लिए पावर शेयरिंग वैल्यूएबल क्यों है। ठीक है, क्या वैल्यूज है उसके पावर शेयरिंग के। so this is about why power sharing is desirable. Now just look at this cartoon picture. बेटा कार्टून पिक्चर्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। so फाइन जर्मन इंजीनियरिंग, जर्मन गवर्नमेंट, देयर एक कार बनी हुई है और यहाँ पे क्या है, दो ये क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, कौन बताएगा क्या बोलते हैं इसको? हाँ यश बोलो। I'm steering. Yes, steering. Thank you so much. I just forgot. Like steerings जो है, two steerings है। अरे ह्यूमन बीइंग हूँ, हंस लो, ठीक है, इट्स ओके, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, दो स्टेयरिंग्स है। ठीक है, अब ये जर्मन गवर्नमेंट है ना, ये क्या बताना चाह रहा है? The cartoon at the left refers to the problem of running the Germany's grand coalition government that include the two major parties of the country, namely the Christian Democratic Union and the Social Democratic Party. The two parties are historically rivals to each other. They had to form a coalition government because neither of them got clear majority of seats on their own in the year 2005 elections. They take divergent positions on several policy matters, but still jointly run the government. Okay, now what this cartoon is showing here, कि जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, व्हाट इज द कोalition गवर्नमेंट? व्हेन कोalition गवर्नमेंट इज लाइक, हिंदी में बोलूं तो गठबंधन सरकार को बोलते हैं। हिंदी का ट्रांसलेट है कोalition गवर्नमेंट का, गठबंधन सरकार। जब एक या जब दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट मिल के रूल करती है, गवर्नमेंट बनाती है, दैट इज नोन एज कोalition गवर्नमेंट। ओके, like when two or more parties or persons make government or run the government, run the country, that is known as coalition. जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज मिलके गवर्नमेंट सरकार बनाती है, मेजोरिटी में आती है, उसको बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे कि इंडिया में लोकसभा इलेक्शंस के लिए 272 सीट्स, 272 प्लस सीट्स का होना जरूरी है मेजोरिटी में आने के लिए। बट इन केस एक पार्टी है, उस पार्टी के पास 260 सीट्स ही आई हैं। ठीक है, तो जो अगर कुछ छोटी छोटी पार्टीज क्या करेगी, वो उन गवर्नमेंट के पास चली जाएगी और बोलेगी हाँ हम आपके साथ में हैं और हम आपके साथ आपके साथ सरकार बनाना चाहते हैं, मतलब हम मिलके काम करना चाहते हैं। तो वो 12-13 सीट्स जो चाहिए थी वो स्मॉल पार्टीज ने उनको दे दी। तब वो क्या कर रहे हैं, वो स्मॉल पार्टीज और एक जो बिग पार्टी है वो मिलके क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को चला रहे हैं या फिर एक कंट्री को चला रहे हैं। ठीक है, तो कोalition गवर्नमेंट समझ आया। तो जर्मनी में कोalition गवर्नमेंट के बीच में जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। दो कौन सी पार्टीज थी? क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी थी और दूसरी थी सोशल क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, एंड द सेकंड वन इज द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ओके, सो दोनों ही जो है, अगर हिस्ट्री देखें तो दोनों ही पार्टीज एक दूसरे की राइवल्स है। जस्ट लाइक इन इंडिया वी हैव बीजेपी एंड कांग्रेस, राइवल्स है एक दूसरे की, कहीं ना कहीं हमें दिखता है। तो जस्ट लाइक दैट जो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है वो राइवल्स रह चुकी है। ठीक है, दे हैड टू फॉर्म अ कोalition गवर्नमेंट। व्हाई? बिकॉज दोनों ही पार्टीज को क्लियर बोल सकते हो मेजोरिटी नहीं मिली थी, मेजोरिटी सीट्स नहीं मिली थी 2005 में। तो अब दोनों के ही पोजीशंस जो थे काफी डाइवर्जेंट थे, काफी डिफरेंट थे, बहुत सारी पॉलिसीज में उनके डिफरेंट व्यू पॉइंट्स थे, बट दोनों को ही क्या है, साथ में गवर्नमेंट चलाना पड़ता था। तो जस्ट लुक एट दिस, व्हाट दिस कार इज शोइंग,
कि लाइक ओके पावर्स दोनों के हाथ में है, दोनों के ही डिसीजंस जो हैं, डायरेक्शंस और डिसीजंस जो हैं डिफरेंट डिफरेंट है, बट फिर भी दोनों को क्या है, मिल के गवर्नमेंट क्या करनी है, चलानी है. सो दिस पिक्चर इज शोइंग दिस. ओके class, this is all about today. Go through the topic, go through the chapter. Now if you're facing any problem, you may ask